नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस के अंदर एक नया राजा उभर कर आ रहा था, नेपोलियन। हैदर अली की तरह किसी टाइम फ्रांस का कमांडर था और धीरे धीरे फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लेता। और नेपोलियन का एक ही सपना कि अंग्रेजों का राज खत्म किया जाना चाहिए। पर जब वो अंग्रेजों से लड़ता है तो अंग्रेजों से हार जाता है। तो नेपोलियन को लगा अंग्रेजों की शक्ति का आधार क्या है, तो कहा धन है भाई अंग्रेजों के पास ज्यादा। तो धन आया कहां से इनके पास, तो पूरी दुनिया में इनकी कॉलोनीज है, उन कॉलोनीज से इनके पास खूब सारा धन आ जाता है। जन धन सैनिक किसी की कमी नहीं रहती इनके पास। तो नेपोलियन ने कहा कि पहले मैं इनकी जो भी कॉलोनीज है वहां पर कब्जा करूंगा, इनकी जड़ें काट दूंगा। जब कॉलोनीज पे मेरा कब्जा हो जाएगा तो इंग्लैंड अपने आप कमजोर हो जाएगा, इंग्लैंड कमजोर होगा तो मार लेंगे इसको यूरोप। यूरोप का दादा एक ही रहेगा, फ्रांस। इन सब का बाप तो मैं ही बनूंगा। नेपोलियन ऐसी कुछ योजना बना रहा था कि अंग्रेजों की कॉलोनीज पर, अंग्रेजों के उपनिवेशों पर हमला किया जाए। टीपू को यह न्यूज मिली। फ्रेंच टीपू के दोस्त थे, पांडिचेरी में थोड़े बहुत फ्रेंच बैठे हुए थे। टीपू ने फ्रेंच जो पांडिचेरी में बैठे थे उनसे पूछा कि ये क्या उड़ती उड़ती क्या खबरें आ रही है। फ्रेंच ने कहा सही है। पक्का? कहा नेपोलियन के पास समाचार भिजवाओ कि भाई टीपू तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है, पधारो हमारे देश। तुम तो आओ, इन अंग्रेजों पे अटैक करो, मैं तन मन धन से साथ हूं। यह बात अंग्रेजों को पता चली कि टीपू आजकल नैन मटक के किसके साथ कर रहा है, तो नेपोलियन के साथ में चल रहे हैं इसके। तो नई रिलेशनशिप स्टेब्लिश हुई इनके बीच में। तो वेलेजली ने टीपू से पूछा, वेलेजली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल यहां पर, टीपू आजकल लेट नाइट ऑनलाइन कहां रहते हो? टीपू ने कहा नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं। अरे का सब खबरें हमारे पास। जो स्टेटसशिप, रिलेशनशिप के स्टेटस तुम चेंज कर रहे हो ना आजकल, जो तुम एफिल टावर के फोटो लगा लगा के स्टेटस बदलते हो, हमें सब पता चल गया। और टीपू ने कहा नहीं नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो हमारे बीच में, नॉर्मल मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं हम तो। वेलेजली ने कहा रे और किसी को बनाना तू। और इस बात को लेकर वेलेजली टीपू पर आक्रमण कर देता है। इस बार टीपू पर यह आरोप लगाया गया कि टीपू नेपोलियन के साथ मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहता है। टीपू ने कहा यार कुछ किया न कराया, फालतू के इल्जाम लग रहे हैं, और ऐसे लड़ना है तो लड़ लो फिर। और फिर टीपू ने कहा 100 दिन भेड़ों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह लड़ लिया जाए। टीपू लड़ता है। चौथे अंग्रेज मैसूर युद्ध में टीपू लड़ता हुआ मारा जाता है। अंग्रेज मैसूर पर कब्जा कर लेते हैं। इस युद्ध के बाद कोई संधि नहीं थी। क्यों? संधि करने वाला ही मर गया। जनता ने विरोध किया, जनता ने कहा टीपू को मार दिया, हमारे टीपू को मार दिया। अंग्रेजों ने कहा सुनो रे इधर और, तुम्हारे टीपू से पहले राजा कौन था? उन्होंने कहा हैदर अली। हैदर अली से पहले राजा कौन था? चिक्का राजा कृष्ण सेकंड। तो वास्तव में तो तुम्हारे देश पे, मैसूर पे कौन से वंश का अधिकार है? कहा हमारा तो कृष्ण सेकंड चिक्का राजा, उनका अधिकार था। वाडियार डायनेस्टी हुआ करती थी। इसका मतलब वाडियार डायनेस्टी को हटा के तुम्हारे हैदर अली ने टीपू सुल्तान है, और तुमने तुम्हारे वाडियार वंश को बुला के इन लुटेरों का साथ देना शुरू कर दिया। हम तो चाहते हैं कि टीपू को हटा के वापस चिक्का राजा को लाया जाए। है कोई चिक्का राजा के परिवार का जिंदा? और एक छोटे से टाबर को लेके, साहब ये है। अंग्रेज उसको रंगपट्टनम में लेके गए, कुर्सी पे बिठाया और जनता से लगवाए नारे, हमारा राजा कैसा हो, चिक्का राजा जैसा हो। इस प्रकार मैसूर नाम की रियासत चौथे युद्ध में अंग्रेजों द्वारा खत्म कर दी गई। वहां पर अंग्रेजों द्वारा अपना एक कठपुतली शासक बिठा दिया गया, वाडियार वंश के चिक्का राजा को वापस बिठा दिया गया। देख लेते हैं थोड़ी बात। गवर्नर जनरल वेलेजली